हम्म, तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, बहुपद के प्रकार देखे थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। क्या सबसे पहले बहुपद क्या होता है? बहुपद बच्चों वो होता है जिसमें कोई चर, चर का जो घातांक हो वो पूर्ण संख्या हो, जिसमें चर के सभी सभी घातांक, जो भी चर जहां जहां आ रहा हो उनके घातांक क्या हो, पूर्ण संख्याएं हो, तभी वो आपका बहुपद कहलाता है ना। सभी बच्चों को याद आ रहा है? सभी ने यही पढ़ा था। तो घातांक आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स आपका चर है तो इसकी ऊपर की जो घात है वो पूर्ण संख्याएं हैं, एक्स क्यूब है या कोई इस तरीके की आपकी जो भी घातांक हो वो पूर्ण संख्याएं हो। यदि वो पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, एक्स की पावर -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होंगे, ये आपके बहुपद नहीं होंगे क्योंकि इनके घातांक आपके पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, बहुपद के बाद उनके प्रकार देखे थे। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं पदों के आधार पर, हमने टर्म्स के आधार पर उसके प्रकार देखे थे। पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक पद हो तो एक पदी, दो पद हो तो द्विपदी, और 3 पद हो तो 3 पदी, है ना। जैसे आपका x है, 2x कह दो, इसमें केवल एक पद है तो एक पदी। यहाँ पर कोई दो पद ले लो, 2x + 5, तो ये आपका दो पद है, एक 2x है एक 5 है, तो ये द्विपद हो गया। त्रिपद क्या हो जाएगा, x² प्लस का 3x प्लस का 6, इसमें 3 पद हैं, x², 3x और 6। ये जरूरी नहीं कि x² ही हो, कुछ और भी हो सकता है, x + y + 6, ये आपके 3 पद है। तो 3 पद होंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, त्रिपदी। याद आ रहा है बच्चों? सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है ना सभी बच्चे? ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन पोल में पूछे बच्चों, एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं, आपको बताना है दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान बतानी है। आपका बहुपद है y² माइनस का 7y माइनस का 3z माइनस का m। ये इसका बहुपद किस प्रकार का है ये आपको बताना है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दे। ऑप्शन है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। हम्म, आधे बच्चों के आंसर भी आ गए। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन करे हैं जल्दी से इसका आंसर दें। आपको दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान बतानी है। y² -7y माइनस का 3z माइनस का m कौन सा बहुपद है यह बताना है। ऑप्शन है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। आ गया आंसर। ठीक है, चलिए पोल एंड करते हैं फिर आंसर देखते हैं। बच्चों इसका आंसर ध्यान से देखें। आपके इसमें कितने पद हैं? आपके 4 पद हैं, 1 2 3 4। जब 4 पद होते हैं तब आपने पढ़ा होगा एक पद, दो पद, 3 पद,
के लिए एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पद हो, ये चार से ज्यादा पद हो तो उन्हें हम साधारण बहुपदी कहते हैं, कि वो साधारण बहुपद है, उनका कोई नाम नहीं होता। तो जब उनका कोई नाम ही नहीं होता तो आप इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तीन तक के ही तो मैंने आपको बच्चों नाम बताए हैं, कि एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होंगे तो तीन दो पदी, और तीन पद होंगे तो त्रिपदी। यहाँ तो चार पद है। चार पद का जब कोई नाम ही नहीं होता तो आप उससे क्या कहेंगे, या तो साधारण बहुपद कह दीजिए, या उसका जब कोई नाम नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, उसे हम साधारण बहुपद कहते हैं। जब ऑप्शन में साधारण बहुपद नहीं है तो आप ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि इसमें तीन टर्म्स होते तब हम इसे त्रिपदी कहते हैं, यहाँ तो चार पद है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं, आज का नया टॉपिक देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणन करना सीखेंगे, एक पदी से एक पदी का गुणन करना सीखेंगे। सभी बच्चे जल्दी से अपने कॉपी में हेडिंग डालें, एक पदी से एक पदी। कोई नहीं बच्चों, आगे से ध्यान रखिएगा। अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, बीजीय व्यंजकों के गुणन, एक पदी से एक पदी का गुणन करना सीखेंगे। ठीक है, डालिए बच्चों। तो देखते हैं क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, फोर इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार। दो की दो से गुणा करते हैं तब हमें चार मिलता है। तो दो की दो से गुणा करिए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दो का वर्ग भी लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह आठ को हम कैसे लिख सकते हैं, आठ को हम कितने तीन तरीकों से लिख सकते हैं। आठ, दो गुणा दो आपका आठ हो जाता है। चाहे हम इसे लिख सकते हैं दो की घात तीन, या दो की दो से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दो की घात दो गुणा में दो। तो ये आपका दो की घात दो कितना हो गया, चार। चार की दो से गुणा करेंगे तब भी हमें कितना मिल रहा है, आठ, है ना। तो हमें ये सबसे क्या मिल रहा है, आठ मिल रहा है। तो आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, इसी प्रकार जब हम गुणा करते हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, दो की दो से गुणा करी कितना आ गया, चार। या दो का दो से गुणा करी तो हम क्या लिख देते हैं, दो का वर्ग। तो इसी तरीके से दो की जगह यदि हम x ले लें तो x की x से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x का वर्ग। बात समझ में आई बच्चों? बताएं, ध्यान से देखें। दो की दो से गुणा करने पर आप उसे क्या लिख देते हो, दो की घात दो लिख देते हो, है ना। इसी तरह x की x से गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की घात दो, है ना। इसी तरह यहाँ पर देखिए, ये आपका 2x की गुणा जब हम y से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x की y से गुणा करेंगे तो y से गुणा हो जाएगी तो 2xy। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, चार की गुणा दो से कर रहे हैं तो चार गुणा दो कितना आ गया, आठ। तो इसी तरीके से चार गुणा दो आठ आ रहा है तो गुणा हो रही है। इसी तरह यहाँ पे 2x की गुणा y से होगी तो साथ में लिख देंगे सभी संख्याओं को, 2xy। क्लियर है बच्चों? बताएं, सभी बच्चे नोट करें इसे अपनी कॉपी में, नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दो की दो से गुणा करी तो आपका दो का वर्ग आ रहा है, दो का वर्ग टू का पावर टू। इसी तरह एक्स की एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की घात दो या एक्स स्क्वायर। लिख लिया बच्चों? हम्म, ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से कि x की x से जब भी आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। और यदि आपसे कहा जाए x को x में जोड़ें तो ये दोनों कैसे पद है, समान पद है। तो समान पदों में जब जोड़ कहा जाता है तो एक प्लस एक कितना हो जाता है, दो। तो आपका कितना आ जाएगा, 2x।
तो किसी को भी बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है, सभी बच्चे नोट करके अपनी कॉपी में लिखें, ध्यान दें या नोट करके डालें हेडिंग और लिखें कि x की x से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और x को x में जब हम जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, 2x। x को x में जोड़ेंगे 1 + 1 कितना होता है, 2। दोनों का चर समान है, दोनों समान पद है, तो आपका 1 + 1 कितना हो गया, 2, और x आपका चर साथ में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x। तो जब हम दो को जोड़ेंगे, x को x में जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2x, और जब हम x को x में गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर। दोनों में सबको अंतर समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताए। ठीक है, आगे चले। इसी तरह मुझे अब आप लोग बताओ, x की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे मैसेज में बताएं, x की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। हम्म, सभी बच्चे बताएं। x की 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, और x में 1 जोड़ेंगे तो, तो बच्चों बताओ x + 1 क्या होगा। हम्म, सभी बच्चे बताएं। x + 1, x में 1 को जोड़ना है, गुणा नहीं करनी है। अब x + 1 कितना होगा, x + 1 ही रहेगा, इसमें हम कोई दो समान पद नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। गुणा नहीं करनी है बच्चों, जोड़ना है दोनों जब जोड़ते किसमें हैं? समान पदों को जोड़ते हैं, यहाँ समान पद है ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, x + 1 का x + 1 ही रहेगा। क्लियर है? नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। जब आपसे गुणा करने को कही जाए, x की 1 से गुणा करो, तब आपके x की 1 से किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं वही संख्या आती है, तो x की 1 से गुणा करेंगे x ही आ जाएगा। लेकिन जब x में 1 जोड़ने को कहा जा रहा है, तो एक चर है एक अचर है, दोनों समान पद नहीं है, तो समान पदों को ही जोड़ते हैं, तो x + 1 x + 1 ही रहेगा। बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चों कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं, y की 2y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, y की 2y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। हम्म, 2y², बेटा ध्यान दें, 2y², y की y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, y²। अभी मैंने आपको बताया था x की x से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, x²। y की y से गुणा करेंगे y², साथ में 2 से भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y²। क्लियर है? बताएं बच्चों, 2y², y की y से गुणा करते हैं तो y² होता है, साथ में 2 भी है, 2 से भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y²। क्लियर? बच्चों अभी भी सभी के 2y आ रहे हैं, आंसर बताएं। 2y² ही तो आएगा, y की y से गुणा करते हैं कितना हो जाता है, y²। अब 2 से भी गुणा करेंगे तो 2y × 2y कितना हो जाएगा, 2y²। क्लियर है? अब मुझे ये बताएं, y में 2y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, y + 2y। वेरी गुड, दोनों समान पद है, y में 2y जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3y। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आया? साथ साथ नोट करते चल रहे हैं बच्चों। हम्म, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, सेकंड अगला उदाहरण देखिए, बताएं, 2z² की गुणा 3zy से करेंगे तो कितना आएगा, बताओ बच्चों। संख्याओं की गुणा संख्याओं से करो, 2 की गुणा 3 से करो, कितना आ जाएगा, 2×3 = 6। सभी बच्चे आंसर दे, एक कहाँ भी गया। गुड।
6z³ y, वेरी गुड। दो की गुणा तीन से करी, दो तिया कितना हो जाता है, 6। z² की गुणा z से करेंगे तो क्या आ जाएगा, z² की गुणा z⁻1 से गुणाते हैं तो गुणा में ये पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, z³। और y अकेला है, y से गुणा करेंगे तो y का y आ जाएगा। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 6z³y। सभी बच्चों को समझ में आया? z² में z से और गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, z³। ठीक है? बताएं, किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो वो पूछ सकता है मुझसे। किसी को भी कोई डाउट हो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो, मैसेज में टाइप करके पूछ सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट मुझे ये बताओ, 2z² + 3zy कितना होगा, प्लस करना है। 2z² + 3zy। क्या ये अच्छा समान पद है? ये बता दे, क्या ये समान पद है? नहीं, बिल्कुल सही। जब ये समान पद ही नहीं है, एक में z² आ रहा है, एक में zy आ रहा है, जब दोनों के चर ही समान नहीं है तो ये समान पद भी नहीं है। और जोड़ना और घटाना हम केवल समान पदों में ही करते हैं। तो ये जैसा है वैसी का वैसे ही रहेगा, 2z² + 3zy का ऐसे का ऐसे ही रहेगा। है ना? जोड़ना और घटाना हमेशा समान पदों में होता है। उसमें यदि दो चर समान है तभी हम जोड़ना और घटाना कर सकते हैं। यहाँ सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है? तो सभी को क्लियर हुआ? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? गुणा कर रहे हो तो क्या करना है और जोड़ रहे हो तो क्या करना है। मेन आपको दोनों चीजें साथ साथ इसलिए दिखाई गई है ताकि आप जब गुणा करो तो आपको समझ में आए कि यहाँ पर एक पद था। ये कितने पद है, एक पद, तभी तो ये मोनोमियल हुआ। एक पद की हम, ये कितना है, एक पद है, ये भी एक पद है। हम क्या कर रहे हैं, एक पद की एक पद से गुणा करना सीख रहे हैं। तो जब हम एक पद की एक पद से गुणा कर रहे हैं तो हमें गुणा के बाद भी हमें क्या मिल रहा है, एक पद ही मिल रहा है। 6z³ आपका क्या है, एक पद है, एक पद ही मिल रहा है। तो हमें गुणा करनी सीखनी है एक पद की एक पद से। पर कंफ्यूज ना हो इसलिए जोड़ने को साथ साथ लेके चल रहे हैं कि जोड़ चीज अलग होती है, एडिशन अलग होता है, और गुणा कैसे की जाती है एक पद की एक पद से वो सीख रहे हैं हम। ठीक है? आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट मुझे बताओ, ये नोट लिखे सभी बच्चे, एक पदी बहुपदों का गुणन एक पदी बहुपदी होता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा क्या आया, 6z³y। कितने पद है ये, एक पद है। ये कितने पद है, एक पद। तो हमेशा एक पद की एक पद से गुणा करते हो तो आंसर भी आपका एक ही पद में आएगा। है ना? जैसे x की x से गुणा करी, x एक पद था, x एक पद था और गुणा करी x² आ गया, ये भी आपका एक ही पद है ना? x² आपका एक पद है, x² + 7 आपके दो पद हैं। कितने पद हुए, ये एक पद ये दो पद। तो जब हम क्या देख रहे हैं कि एक पद की एक पद से गुणा कर रहे हैं तो हमें एक पद ही मिल रहा है। क्या आ रहा है आपका, x² ही आ रहा है। क्लियर? बताएं बच्चों, नोट समझ में आया? एक पदी बहुपदों का गुणन भी एक पदी बहुपद ही होता है। क्लियर? आप क्वेश्चन पूछे, बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं तो फिर क्वेश्चन पोल में पूछें। चलिए क्वेश्चन पोल में पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको सॉल्व करके बताना है। 5x की गुणा 3x से करेंगे तो क्या आएगा। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें ध्यान से, फिर उसके बाद उसे चेक करें और फिर बाद में पोल में आंसर देना है आपको। पहले चेक जरूर करिएगा आंसर अपना।
हम्म, एक बच्चे का आंसर और रह गया है, जल्दी से आंसर दें बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। एक बच्चे जिसका आंसर रह गया, जल्दी से पोल में आंसर दें। आ गया आंसर। तो चलिए पोल एंड करते हैं। तो मोस्टली सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, सिर्फ एक आध बच्चों ने ए और बी लगाया है, एक एक बच्चे ने। वो ध्यान से देखें। सभी ने सी आंसर दिया है, तो क्या से करा आपने, 5 की 3 से गुणा करी, कितना आ जाएगा, 5 की 3 से गुणा करेंगे 15। और एक्स की एक्स से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर, है ना। तो 5x की 3x से गुणा करेंगे, क्या आएगा आपका, 5 की 3 से गुणा करेंगे 15, एक्स की एक्स से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा, 15x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, 15x स्क्वायर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो आपको क्या करना होता है, संख्या की संख्या से गुणा कर दे, 5 × 3 = 15, एक्स की एक्स से गुणा कर दे, एक्स की एक्स से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं। 5x की 2xy से गुणा करनी है और उसके बाद इनकी गुणा वाई स्क्वायर से करनी है। ठीक है, गुणा करके बताएं क्या आएगा। ध्यान से करिएगा बच्चों, करने के बाद उसे क्वेश्चन को सॉल्व चेक जरूर करिएगा। हम्म, सभी के आंसर आ गए। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर गलत दिया है, बाकी सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आंसर क्या है बच्चों इसका, ऑप्शन सी। कैसे, 5 की 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, एक्स की एक्स से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। वाई की वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, वाई क्यूब। बच्चों क्लियर हुआ, वाई की वाई स्क्वायर से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, वाई क्यूब। तो जिस बच्चे ने बी लगाया उसने ध्यान से दीजिए, देखिए वाई की पावर भी देखनी होगी, वाई स्क्वायर नहीं वाई क्यूब आएगा आंसर में। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ बच्चों। एक्स की एक्स से गुणा करी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। वाई की वाई स्क्वायर से गुणा करी क्या आ जाएगा, वाई की पावर 3 वाई क्यूब। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10x² वाई क्यूब। किसी भी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बताएं बच्चों। यहाँ देखिए एक और बात आपको दिख रही है कि सभी मोनोपद थे, मोनोमियल एक पदी, सभी एक पदी थे। ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। सभी एक पद का हमने गुणा करी तो आंसर भी आपका क्या आया, एक पदी, है ना। तो नोट हमने क्या सीखा था कि सभी एक पदों की आपस में गुणा करते हैं तो एक पद ही मिलता है। क्लियर। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। आपको इसकी गुणा करनी है एक्स वाई की वाई जेड से, फिर इसकी जेड एक्स से। तो गुणा करके बताएं क्या आएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई जेड मल्टीप्लाई बाय जेड एक्स, क्या होगा।
हम्म। आ रहे हैं बच्चों, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें पोल में। हम्म। एक बच्चा अभी रह गया है, जल्दी से आंसर दें आप भी। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चे जल्दी से दें पोल में आंसर, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने ऑप्शन सी लगाया है, बाकी सबने बी दिया है। आंसर 20 का सही आंसर है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, क्या करा हमने, एक्स वाई की मल्टीप्लाई करनी है गुणा वाई जेड से, फिर इसकी गुणा करनी है जेड एक्स से। लास्ट में गुणा तो हमें तीनों की ही करनी है। तो एक्स कितनी बार आ रहा है, एक्स 2 बार आ रहा है, तो एक्स की एक्स से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। वाई 2 बार आ रहा है, वाई और वाई, वाई की वाई से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर, है ना। और z भी 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, z की z से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। हमने एक बार में ही तीनों की गुणा कर दी है ना। या फिर आप करना चाहें तो दो दो करके भी कर सकते हैं, पहले एक्स वाई की गुणा वाई जेड से कर लें, फिर जो आंसर आए उसकी गुणा जेड एक्स से कर लें, आंसर सेम ही आएगा। एक्स वाई की वाई जेड से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई की वाई से गुणा करेंगे वाई स्क्वायर जेड, इसकी गुणा जेड एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की एक्स से गुणा होगी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ऐसे ही जेड की जेड से गुणा होगी जेड स्क्वायर। आंसर दोनों तरीकों से सेम ही आएगा, चाहे आप तीनों को इकट्ठा गुणा कर दें या पहले दो टर्म्स की करें उसके बाद तीसरे टर्म की गुणा करें। हाँ, सभी को क्लियर है बच्चों? ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। सभी को क्लियर हुआ? एक पद की एक पद से गुणा। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। अब हम सीखते हैं बीजीय व्यंजकों की गुणा एक पद से द्विपद की गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे, अभी तक हम सीख रहे थे एक पद की एक पद से गुणा करना, अब हम सीखेंगे एक पद की दो पद से गुणा कैसे करते हैं। हेडिंग डालें बच्चों। ओके, चलिए सीखते हैं एक पद की द्विपद से गुणा कैसे होती है। तो ये आपका देखिए एक पद है, एक ऐसा है, एक पद है, इसकी गुणा हमें किससे करनी है, इससे करनी है। ये आपके कितने पद है, दो पद है। बी प्लस सी बच्चों आपके कितने पद हैं, दो पद है, ये एक पद ये एक पद, तो टोटल कितने पद हो गए आपके, दो पद। ए कितना पद है आपका, एक पद। तो हमें क्या करना है, गुणा सीखनी है कि ए की गुणा हम बी प्लस सी से कैसे करेंगे। तो यहाँ हम एक पद की गुणा दो पद से करना सीख रहे हैं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? टाइटल समझ में आ गया कि हमें गुणा करनी सीखनी है
एक पद की दो पद से, आंसर भी आ गए, बिल्कुल सही। हाँ, एक पद की दो पद से गुणा करनी है। आपका ए एक पद है, बी प्लस सी दो पद है, ठीक है। तो लिख लिया सभी बच्चों ने? ठीक है, लिख लिया ना बच्चों? तो गुणा करनी सीखते हैं फिर। आप ए की गुणा पहले बी से करोगे, ए गुणा बी, फिर ए प्लस, ये बी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखोगे। उसके बाद ए की गुणा सी से करोगे, ए की गुणा सी से करोगे, ये ए की गुणा सी से करी। बात फिर से समझे बच्चों, ए की गुणा बी प्लस सी से करनी है तो पहले ए की गुणा बी से करें, फिर प्लस का साइन लगाएं, फिर ए की गुणा सी से करें। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए की गुणा बी से करने पर ए बी, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा, फिर ए की गुणा सी से करेंगे, क्या आ जाएगा, ए सी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ए की गुणा बी प्लस सी से करनी है तो पहले ए की गुणा बी से करें, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएं, फिर ए की गुणा सी से करें। तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी। सभी बच्चे नोट करें। हो गया नोट बच्चों, सभी ने कर लिया? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। y की गुणा 2y माइनस जेड से करके बताएं बच्चों क्या आएगा। y की गुणा 2y माइनस जेड से करेंगे तो बताएं बच्चों क्या आएगा। 2y² माइनस 7, 7 नहीं है बच्चे, z है। और उसकी भी गुणा y से करें। आपका पूरा आंसर सही नहीं है, आधा सही है। आप सही हुआ। बाकी बच्चे भी बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले y की गुणा 2y से करेंगे, y की गुणा 2y से करेंगे, फिर ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर y की गुणा z से करेंगे, दूसरे पद से करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, y की गुणा 2y से करने पर 2y² और y की गुणा z से करने पर yz। तो क्या आ जाएगा, 2y² माइनस का yz। क्लियर है ना? मुझे ये बार बार 2y² माइनस z क्यों आ रहा है, फिर बाद में yz सही कर रहे हो आप। ऐसी, चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, यदि x की गुणा x प्लस 7 से करेंगे तो क्या आएगा। x की गुणा x प्लस 7 से करने पर क्या आएगा। हम्म बाकी बच्चे भी बताएं। बाकी बच्चे बताएं क्या आएगा। बिल्कुल सही। x की गुणा x से करेंगे, पहले x की गुणा x से करनी है, फिर
प्लस का साइन, एक्स की गुणा 7 से करेंगे तो एक्स की एक्स से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x। तो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x। वेरी गुड। ठीक है, सभी को क्लियर है, बताओ बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो आप मैसेज में या माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, फिर क्वेश्चन पोल में पूछते हैं। पहला क्वेश्चन बताएं, एक्स की गुणा करनी है आपको वाई प्लस जेड से, तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म अभी दो बच्चों के आंसर और रह गए हैं। हम्म बच्चे दिलावर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, दिलावर सिंह के नाम से, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है बेटा, जल्दी से ट्राई करें, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और पोल में आंसर दें। आप बार बार ज्वाइन करके लेफ्ट कैसे कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में या नेटवर्क में? यस मैम, नेटवर्क में कमी है। अच्छा, तो आप सॉल्व करो जल्दी से। आपने सीख पढ़ा था ये अभी टॉपिक या नहीं? नहीं, मैं अभी तक नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी का पोल एंड कर देते हैं, फिर इसका आंसर ध्यान से सीखिएगा कैसे हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए क्या है। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, एक पद की दो पद से गुणा करना सीख रहे हैं, एक पदी की द्विपदी से गुणा करना सीख रहे हैं, मोनोमियल की बायोनोमियल से गुणा करते कैसे हैं, तो एक पदी की दो पदी से द्विपदी से गुणा करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक पद है x, और यहाँ पे ये दो पद है y प्लस जेड, है ना। तो हम इसकी गुणा करना सीख रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले x की गुणा इससे करेंगे y से, पहले x की गुणा करेंगे y से, और फिर बीच में ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर x की गुणा दूसरे पद से करेंगे z से। बात समझ में आई? ऐसे हम एक पद की दो पद से गुणा करते हैं, x की गुणा पहले y से होगी, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर x की गुणा z से करेंगे। क्लियर हुआ? तो जब हम x की y से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आपका, एक्स वाई, और जब हम x की गुणा z से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स जेड। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ऑप्शन डी है। बताएं, क्लियर हुआ? बच्चे आप बताएं, आपने ज्वाइन बाद में किया, आपको समझ में आया? एक सेकेंड बच्चों। बताएं बच्चों, कोई डाउट? आप बताएं, दिलावर सिंह के नाम से जिस बच्ची ने ज्वाइन किया, आपको समझ में आया?
क्लियर हुआ बच्चे? यदि नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कोई भी स्टेप नहीं आया हो तो। हाँ बताएं, हैंड रेस कर रहे हैं। माइक ऑन करके बता दे बच्चे, क्लियर हुआ नहीं हुआ, कौन सा स्टेप नहीं आया। पहले x की गुणा y से करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, x की गुणा फिर z से करेंगे। इस तरीके से आपको एक पद की दो पद से गुणा करनी होती है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें इसी तरीके से। y की गुणा करनी है आपकी बार आपको 3y-6 से। y की गुणा 3, मैम दोबारा करना क्वेश्चन रिपीट। y की गुणा 3y-6 से करनी है। y मल्टीप्लाई बाय 3y-6। बच्चे स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। हम्म हम्म ध्यान से अपनी कॉपी में सॉल्व करें और उसे चेक करें, फिर उसका आंसर पोल में दें। हम्म सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। चलिए पोल को एंड करते हैं। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर गलत दिया है। ध्यान से देखें, y की गुणा 3y से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, y की 3y से गुणा करेंगे पहले स्टेप में, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर y की गुणा 6 से करेंगे। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, y की 3y से गुणा करने पर 3y², y की y से गुणा करेंगे y² आ जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा। y की 6 से गुणा करेंगे तो 6y। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3y² - 6y, ऑप्शन ए। जिस बच्चे ने ऑप्शन बी लगाया बच्चे, यहाँ पे 6 है, y तो है ही नहीं। यहाँ पे सेकंड वाले में आपको इसी y की गुणा दूसरे से भी करनी होती है। y की 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6y। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3y² माइनस का 6y। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर है सभी को? ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। किसी को भी अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं दोबारा से क्लियर कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3y² की गुणा करनी है आपकी बार आपको 3a+2b से। इसकी गुणा करके बताएं क्या आएगा। एक पदी की द्विपदी से गुणा करके बताएं क्या आएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें पहले। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे जिन्होंने अभी दोनों ने ज्वाइन किया है,
आप दोनों भी ट्राई करें क्वेश्चन। जल्दी से इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर पोल में आंसर दें। आ गए बच्चों सबके आंसर। चलिए पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन एक एक वोट सी और डी के लिए भी आए हैं, तो इसको ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। आपको मैंने क्या बताया, पहले 3y² की गुणा 3a से होती है, 3y² की गुणा 3a से होगी, फिर आपका बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, फिर 3y² की गुणा किससे होगी, 2b से होगी। ऐसे ही तो होता है, प्लस का साइन फिर इसी की गुणा 2b से करते हैं। तो आप सॉल्व करते हैं। पहले 3y² की गुणा 3a से करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 3 9, और यहाँ पे y² की साथ कोई y का और टर्म है ही नहीं, a भी अकेला है तो a का भी ऐसे ही गुणा करके लिख देंगे, तो 9y² a हो गया। ठीक है, प्लस का साइन, अब इसकी गुणा करेंगे, 3 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, y² ऐसी का ऐसी आ जाएगा y², और फिर b भी ऐसी गुणा में हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 6y²b। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है, 9y² a प्लस 6y²b, है ना। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जिन बच्चों ने सी और डी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ। यहाँ पर देखो आपने y² नहीं देखा, यहाँ पे y² नहीं है, और यहाँ पर y² 6 के साथ y² नहीं है, तो जल्दबाजी में आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पर सी में 9 के साथ y² नहीं है और डी में 6 के साथ y² नहीं है, इतनी सी गलती थी। तो इसलिए देखा, कहा जाता है कि ऑप्शंस को ध्यान से देखा करें, ऑप्शंस जो होते हैं लगभग सेम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन मैं ही बता देती हूँ, वैसे ही करें। यदि मैं आपसे कहूं y² की गुणा करनी है 3y प्लस 6a से, तो बताएं क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं। एक पदी की दो पदी से गुणा करनी है, y² की गुणा 3y प्लस 6a से करनी है। थ्री वाई क्यूब प्लस 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 का साइन और लगेगा, प्लस 6a y²। प्लस नहीं लगाया और y² नहीं लगाया बच्चा आपने। बाकी बच्चे बताएं उनका क्या आ रहा है। 3y³ प्लस 6a y², बिल्कुल सही, वेरी गुड। हम्म, ठीक है, बढ़िया। तो बिल्कुल सही बताया, कैसे कर रहे हैं सॉल्व। पहले y² की गुणा किससे करनी है, 3y से, और फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर y² की गुणा ही हम दोबारा दूसरे टर्म से करेंगे 6a से। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। y² की गुणा आपको पहले ही पता है, y² की y से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, y³, है ना। घात एक बढ़ जाती है तो ये आपका 3 ऐसे आ जाएगा y³, और इधर 6 ऐसे आ जाएगा y² और a, 6y²a। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को। भाई बेटा आपने भी वही करा, प्लस का साइन नहीं लगाया और y² नहीं लगाया, है ना। प्लस का साइन और y² आएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक पदी से दो पदी को गुणा कैसे करते हैं, तो दोनों क्लियर हुआ। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पहले एक पदी की एक पद से गुणा करके सीखा। जैसे x की x से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, x², है ना। तो एक पद की एक पद से गुणा करते हैं तो बच्चों एक पद ही आता है, कितना आता है, एक पद ही आएगा।
x की y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा xy। इसी तरह a की b से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ab। और यदि आपका ऐसी क्वेश्चन से xy की yz से गुणा करें तब आपका क्या आएगा, बताओ बच्चों, xy की yz से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। एक्स वाई की वाई जेड से गुणा करेंगे तो बताएं, एक्स वाई स्क्वायर जेड, बिल्कुल सही। एक्स अकेला है, वाई की वाई से गुणा करेंगे वाई स्क्वायर आ जाएगा और जेड ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो हम एक पद की एक पद से गुणा कर रहे हैं तो आपको एक पद ही मिल रहा है, एक पद ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक पद की दो पद से गुणा करनी सीखी। कैसे, यदि आपका x इसकी गुणा y प्लस z से करनी है तो कैसे करेंगे, पहले x की गुणा y से करेंगे, फिर जो चिन्ह है बीच में प्लस का है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर x की गुणा z से करेंगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस का एक्स जेड। ये हमने सीखा एक पद की दो पद से गुणा करना। इसमें बताएं सभी को क्लियर हुआ, बताएं बच्चों, दोनों गुणा करनी क्लियर हुई, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन और दें बच्चों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा, चलिए और करते हैं। 3a की गुणा 2b प्लस 3c से करेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा। सभी बच्चे बताएं। बेटा 9a भी नहीं, 9ac होगा। गुड, गुड। हम्म, बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हो। कैसे, पहले 3a की गुणा 2b से करनी है, फिर प्लस का साइन लगाना है, 3a की गुणा 3c से करनी है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 ab प्लस 3 इंटू 3 9 ac, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका आंसर। इस तरीके से बच्चों आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे दोनों की। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब यदि आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, बताएं बच्चों।